नमस्कार। तो अभी हम रिएक्शन देने वाले हिंदुत्व ऑफिशियल ट्रेलर पर। आप सबने कमेंट्स में काफ़ी बोला कि इस पर रिएक्शन दो। हम आ गए रिएक्शन लेके। और हाँ, इस वीडियो में कुछ अलग होगा। आपको कुछ अलग व्यू पॉइंट से मैं कुछ बताऊंगा जो कि आपने किसी और रिएक्शन चैनल, किसी रिव्यू चैनल पर नहीं देखा होगा। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। हम मिलते हैं लास्ट में। शुरू करते हैं। मुझे कैसे याद किया? एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने के लिए बुलाया तुम्हें भरत। यूनिवर्सिटी इलेक्शन में खड़ा करना है तुम्हें मालूम है ना यूनिवर्सिटी में क्या नारे लगे थे? अफजल हम शर्मिंदा हैं। तेरे कातिल जिंदा है। भालेराव जी कह रहे थे कि हिंदुत्व खतरे में। अगर हम इस देश से निकाले गए तो क्या कोई दूसरा हिंदू देश है जहां हम जाके रह सकेंगे? I've been told कि भारत तुम्हारे अगेंस्ट इलेक्शंस में खड़ा हो रहा है। मैं जानता हूँ तुम लोगों की शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है। तुम यहाँ एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो जहाँ सिर्फ हिंदू रह सके और कोई जब एक मुसलमान खुद को फक्र से मुसलमान बोल सकता है तो फिर एक हिंदू खुद को हिंदू बोलता है गर्व से, तब साले तुम सबके बदन में आग क्यों लग जाती है? ये सेक्युलरिज्म का झंडा लेकर खड़े हो जाते हो। तुम दोनों दोस्तों ने एक दूसरे के घरों में ईद और दिवाली एक साथ मनाई है और जब से तुम दोनों कॉलेज गए हो एक दूसरे से मिलते ही नहीं। हिंदुत्व हमारी पहचान है और हिंदुत्व खतरे में है। क्या हिंदुत्व? कैसा हिंदुत्व? तू मेरे प्राण में रहता है, तू मेरे अंग पे सजता है, तू मेरे अंग पे सजता है, तू मेरा अस्तित्व है, हिंदुत्व है, हिंदुत्व है, हिंदुत्व है, हिंदुत्व है। ये तेरे बचपन का दोस्त नहीं, बचपन का दुश्मन है। रोकना पड़ेगा हुजूर, रोकना पड़ेगा। हर युग में धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई हुई है। तुम्हारे जीवन में तो महाभारत होनी ही थी। आर्टिकल 370 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया जा रहा। जाओ इस मुल्क को आग लगा। ऐसा क्या देख लिया तुमने कश्मीर में जो इतना बड़ा शौक लग गया तुम्हें? जिन लोगों से तुम गले मिल रहे थे, they were dangerous people समीर। वो टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं। हमारी कौम प्रताड़ित है। ये कह कह कर तुम और तुम्हारे जैसे कितने लड़के हम जैसी हिंदू लड़कियों को भटकाते हैं। हो जाने दो टुकड़े इस देश के, बह जाने दो खून, ईंट से पत्थर बजा दूंगा लेकिन अपनी कौम का सम्मान वापस ला के रहूंगा। सुना तो मैंने भी यही है कि तुम लोग सारी दुनिया में इस्लाम फैलाना चाहते हो, कोई और धर्म रहने नहीं दोगे। जो भी इस देश के टुकड़े करना चाहेगा हम उनके टुकड़े कर देंगे। हिंदुत्व जब जागेगा ना, उसकी आंधी में तुम्हारे सारे काले मंसूबों के परखच्चे उड़ जाएंगे। देख मुझे डर है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। हिंदू अब वो हिंदू नहीं रहा जो हुआ करता था। पंडित का बेटा हूँ लेकिन लाठी चलाना जानता हूँ। जय श्री राम। तो जो अभी हमने ट्रेलर देखा उसमें काफ़ी सच्चाई बताई गई है और काफ़ी लाउड बताई गई है। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम कुछ अलग व्यू पॉइंट से बात करेंगे। तो क्या है वो बात? तो अगर हम कुछ लाउड कहते हैं तो ये जो समाज है वो पचा नहीं पाता, इसलिए बातें थोड़ी डिप्लोमेटिक तरीके से कहनी चाहिए थी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी ये जो मूवी है काफ़ी अच्छी है, हम सबको देखनी ही है, सबको देखनी है। लेकिन मेरा जो पॉइंट था मैंने आपको बता दिया कि इतना लाउड और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं चाहिए था। जो जागरूक नहीं है उन्हें जागरूक करना है, इसलिए ऐसे अगर लाउड कहेंगे तो उन्हें लगेगा कि नहीं भाई ये भी गलत है। जबकि हम सच्चाई बता रहे हैं जो कि कुछ कॉलेज में हुआ है दिल्ली में, और ये तो कुछ नहीं दिखाया गया। भारत तेरे टुकड़े होंगे डैश 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 डैश। हम भूले थोड़ी ना है। चिकन नेक को काटने की बात है कॉलेज में, हम भूले नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं दिखाया गया, इतना रियल में होता है। अब कुछ लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि नहीं भाई आप ही हेट फैलाते हो जो ऐसी बातें करते हो। अरे मतलब जो गुनाह करे और सेकुलरिज्म और कोई उस गुनाह के बारे में बताए, भाई नफरत फैला रहे हो तुम। हाँ, हम सूडो सेकुलर, हम तो आंखें बंद करके ही रहेंगे।
ऐसे ही कुछ लोग क्या करेंगे। और इस वीडियो में कुछ खास होने वाला है कि हम अभी रिएक्शन ख़त्म नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि लोगों ने इस पर क्या रिएक्शन दिया है और उन्हें हम काउंटर करेंगे। क्योंकि मैंने 1-2 रिएक्शन देखी थी, अरे क्या बकवास करते हैं यार, इतनी बकवास, कुछ भी फैक्चुअल नहीं कहते, कुछ भी फेंकते हैं, तो हम उनकी फेंका फेंकी को रिप्लाई करेंगे। तो पहले हम देखते हैं इस पर जिसने रिएक्शन दिया है उनको हम देंगे रिप्लाई। तो अभी हम देंगे रिएक्शन पर रिएक्शन, मुंह तोड़ जवाब। शुरू करते हैं। हमारी कौम प्रताड़ित है, ये कह कह कर तुम और तुम्हारे जैसे कितने लड़के हम जैसी हिंदू लड़कियों को भटकाते हैं। हो जाने दो। लव जिहाद का भी एंगल डाल दिया है इसके अंदर। अब जो ये लव जिहाद की बात है, क्या है झूठ है? अभी 2 दिन पहले मुंबई में एक लड़की को हिजाब ना पहनने की वजह से उसके पति ने मार दिया। 3 साल पहले वो भाग गई थी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, उसने खुद जाना था और चली गई। अब उसके बाद क्या होता है वो गवर्नमेंट देखेगी, पुलिस देखेगी। अगर ज़बरदस्ती होता, नाम बदल कर कुछ किया होता तो हम आवाज़ उठाते, लेकिन वो अपनी खुशी से गई थी, तो अब पुलिस और गवर्नमेंट देखेगी, हमारा काम नहीं है, इसलिए हमने इस पर वीडियो नहीं बनाया। हम आगे देखते हैं। टुकड़े टुकड़े गए से पत्थर बजा दूंगा, लेकिन अपनी कौम का सम्मान वापस ला के रहूंगा। सुना तो मैंने भी यही है, तुम लोग सारी दुनिया में इस्लाम मिलाना चाहते हो, कोई और फर्क नहीं पड़ता। अरे भैया यार, ये तो सारा व्हाट्सएप और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा डाल दिया इसने। क्यों क्या डाल दिया? ये पार्ट 1 में सब कुछ डाल दिया, तुम्हें क्या डालेंगे भाई? ये व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा है। जब तक काफिर समाप्त नहीं होते, कयामत की रात नहीं आएगी, तब तक जन्नत नहीं मिलेगी, तब तक हुरें नहीं मिलेंगी। और ये व्हाट्सएप की बातें हैं। मैं सजेस्ट करना चाहूँगा जो भी इनके व्यूवर्स है, बेशरम व्यूवर्स जो भारत से देखते हैं, वो बेशरम व्यूवर्स, मैं उनको सजेस्ट करना चाहूँगा ऐसे चैनल देखने से अच्छा आप एक्स मुस्लिम के चैनल देखो, आपको कुछ सच्चाई पता चल जाएगी, राइट। तो ये जो कह रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो कभी जाए है एक्स मुस्लिम से डिबेट करे और बताए कौन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। हम आगे देखते हैं। अरे सरदार साहब को कहा लिया हिंदुत्व में तुम लोग की बैंड बजा रहे हो यार, ये झूठ है, ये झूठ है कंप्लीटली। अब सरदार साहब हिंदुत्व में कहाँ आ गए? सरदार हिंदू ही तो है, राजपूतों के बड़े भाइयों का परिवार है। हिंदू मतलब क्या? सनातन। और सनातनी कौन कौन है? जैन, बौद्ध, सिख और हिंदू, ये सब सनातनी है, ये सब हिंदू ही है। सो अब उनका खुद से ही नहीं बनता, वो एक दूसरे को मारते फिरते, उन्हें समझ नहीं आएगा कि ये क्या होता है, उनके सोच के परे ही है। तो हम आगे ही देखते हैं भाई। तुम्हारे सारे काले अच्छी हो जाएंगे। क्या हो रहा है? वो हिंदू नहीं रहा जो हुआ करता था। पंडित का बेटा हूँ, लेकिन लाठी चलाना जानता हूँ। मौलवी का बेटा हूँ तो मौलवी होगा, वो भी टेररिस्ट है उनकी तरह। अजीब बात है यार ये। अब मौलवी को टेररिस्ट इसी भाई ने कहा। हम तो कभी किसी को टेररिस्ट नहीं कहते, वो तो एक मानसिक बीमारी है। बाकी इस भाई का कहना है भाई, अब यही देखे, हम आगे देखते हैं। अरे बाप रे बाप, ये क्या बना दिया गार्बेज, कंप्लीट गार्बेज का जो व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा, डिसइंफॉर्मेशन। देखो, व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा कहने से अच्छा कुछ फैक्ट्स रखते, फैक्ट्स के अनुसार कहते कि ये प्रोपेगेंडा है। ऐसे ही हवाई बातों में कहने से अच्छा तो वही रहता। भर भर के इसमें डाली हुई है, पूरे ट्रेलर के ऊपर बात करता है। कोई भी फेमस एक्टर नहीं है। हाँ, एक बड़े विलन साहब हैं जो आते उनका नाम जो मुझे याद, लेकिन ये कि और कोई बड़ा एक्टर इस फिल्म में नहीं है। ऑब्वियसली जिस तरह का ये प्लॉट है, डायलॉग्स है, क्रिंजी डायलॉग्स है, क्रिंजी सिचुएशंस है, डिसइंफॉर्मेशन की भरमार है।
मेरा नहीं ख्याल कि कोई सेंसिबल बड़ा एक्टर इस स्क्रिप्ट को करने के लिए तैयार हुआ होगा या करना चाहता होगा। आई डोंट थिंक। लो बजट की मूवी है और सूडो सेकुलरिज्म भी तो निभाना है, तो बड़े एक्टर कैसे आएंगे और पैसा भी कम है। यही बात है, पाकिस्तान वाले भाई क्या समझेंगे पैसों की बात। जैसे लग रहा है कि ये फिल्म बहुत लो बजट की लेकिन जहनों को ख़राब करने वाली फिल्म है और जो यंग जनरेशन है आई थिंक उसके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की भरमार है इसके अंदर और जिस तरह से जो प्रोपेगेंडा स्पेशली मुसलमानों के खिलाफ हिंदुत्व लॉबी की तरफ से उठाया गया है रिसेंट टाइम, वो सब इसमें दिखा दिया। और ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में क्या हुआ गॉड नोज, लेकिन इसमें वही लव जिहाद भी दिखा दी। इसमें CAA जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके बारे में बता दिया, कश्मीर का मुद्दा भी उठा दिया और जो दोस्त आपस में ईद दिवाली मनाते थे अब एक दूसरे के दुश्मन हैं ये मुद्दा भी उठा दिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक सोशल बैलेंस लाने की कोशिश है ये फिल्म। ये मज़ीद हेट भड़काएगी जिस तरह से कश्मीर फाइल में हेट भड़काई थी। तो आई थिंक मेकर्स को सोचना चाहिए कि भाई हम लोगों को, मुझे लगता है अगर सच कहने से हेट बढ़ता है तो बढ़ जाने दो, क्यों छुपाना सच। और ये जो भी डायलॉग्स थे और क्या ही डायलॉग्स थे, वो तो कुछ भी नहीं थे। इससे गंदे गंदे डायलॉग, भारत विरोधी डायलॉग लगे जेएनयू में। भारत तेरे टुकड़े होंगे, चिकन नेप को काटने की बात हमने पहले भी बात कही है और इससे भी भारत विरोधी बातें की गई है। तो पहले तो ये पाकिस्तानी है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन भारतीय इसे देखते हैं इसलिए इसे रिप्लाई देना काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कश्मीर फाइल ने हेट फैलाया, मतलब जिसने जेनोसाइड किया, हज़ारों पंडितों को मार दिया, उनके औरतों की इज्जत लूटी, उन्हें भगा दिया। ओ भाई सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म, और वो सच्चाई बता दी। ए भाई ये हेट फैलाता है, तेरी तूने सच्चाई क्यों बताई, सेकुलरिज्म नहीं पाला तूने। एक साथ लिख रहे हैं रादर देन कुछ सेपरेट करें, तो बहुत ही चीप आई थिंक ये एक हरकत है फिल्म बनाने की, हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म को ग्लैमराइज करने की। शुडंट बी लाइक दैट। हिंदुत्व मतलब क्या, इंग्लिश में हिंदुइज्म, हिंदी में हिंदुत्व, क्या लॉजिक है। एक्सट्रीमिज्म कैसे आया? यार लोगों की गर्दनें काटी जा रही है, उसे कोई एक्सट्रीमिज्म नहीं कहता। स्टेटस लगाने से किसी को मार दिया जा रहा है, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, वो तो सेकुलरिज्म है। साला गला काट गया, कोई बात नहीं भाई, सेकुलरिज्म पे 1-2 बलि चलती है, नहीं 7-8 बलि चलती है ना, राइट, एक स्टोरी पे। लेकिन फिल्म बना दी, सच दिखा दिया, सेकुलरिज्म के खिलाफ हो भाई यार, सेकुलरिज्म नहीं पाला आपने। और हम लोग भाई खुद कंडेम करते हैं तालिबान, अलकायदा और आईसिस, ऑल काइंड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, उन सबको हम कंडेम करते हैं। लेकिन भाई तुम लोगों को भी इसको कंडेम करना चाहिए था। हिंदू हो, जय श्री राम बोलना है, अपने भगवानों को मानो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ एक्सट्रीमिज्म आ जाएगा, नफरत आ जाएगी, वहाँ पे बात करना तो बनती है। और साथ में सरदार साहब को भी डाल दिया। और सरदार साहब तो इन्होंने कहा कि हमने तालिबान को और ISIS को और कुछ को हमने कंडेम्ड किया। इनके गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बयान है कि हमने तालिबान को लाया, मतलब खुद आतंकवाद बनाओ फिर कंडेम कर दो। वाह वाह क्या बात है। और कंडेम करने से क्या हुआ, जो लोग मारे गए वो आ गए वापस, जिनकी इज्जत लूटी गई वो अच्छी हो गई। क्या है यार, कंडेम कर दिया, मतलब कुछ भी हो जाए सॉरी। अरे किसी का गला काट दिया वो सॉरी, कंडेम कर दिया, क्या लॉजिक है। और हिंदुत्व, उससे क्या, हिंदुत्व ने कहाँ बॉम्ब फोड़ा, पूरी दुनिया में किसी हिंदू ने कभी बॉम्ब फोड़ा, कभी धर्म के नाम पर किसी को काटा नहीं। लेकिन कंडेम आप भी करो भाई, क्यों? क्योंकि आपने मूवी में सच दिखा दिया। उनके साथ आप लोग क्या कर रहे हो, किसानों वाला पूरा प्रोटेस्ट 1 साल चला है सबको। अब किसान जो नियम आया था उससे सिखों का क्या लेना देना, कि आपने एक किसान आंदोलन में सिखों के साथ क्या किया। अरे वो सभी भारतीयों के लिए था, हिंदुओं के लिए भी वही नियम था। ये कुछ ऐसा फिर सिर्फ सिखों पर लगाया गया ये तो का
किसान तो कानून ऐसा नहीं था और वो वापस भी ले लिया गया है। सो ऐसे झूठ बोलना, अरे यार कैसे लोग हैं पाकिस्तान, खुले आम झूठ बोलते हैं। तो मालूम है कितने लोग मारे गए, क्या हुआ? अभी सिंधु मूसेवाला कितने लोग मारे गए, वाह वाह। और वहाँ कितनों को मारा गया वो नहीं बताएंगे। और पुलिस ने किसे मारा, किसी को नहीं। गवर्नमेंट ने किसे मारा, किसी को नहीं। देखो मारती है, उसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। हाँ, अभी सिद्धू मूसेवाला को किसने मारा, किसी और गैंगस्टर नहीं मारा, उनका आपसी कुछ मतभेद था। अब इसे भी हिंदुत्व पर डाल दो। पाकिस्तानी है भाई, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप ये देख लो कि भाई झूठ फैलाने में और डिसइंफॉर्मेशन फैलाने में हिंदुत्व का आगे आगे। तो फिल्म चले न चले, आई डोंट केयर अबाउट इट, मगर ये फिल्म बहुत से कमज़ोर और कच्चे जहनों को ख़राब करने वाली है। और इस तरह की मज़ीद फिल्में भी आएंगी, क्योंकि पार्ट 2 जब आ रहा है तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बात कंप्लीटली इंडल्ड फिल्म नहीं बनानी चाहिए थी, ऐसी फिल्मों को ऐसी फिल्में नहीं बनानी चाहिए थी। अरे भाई तू पाकिस्तानी है, तो अपने देश में क्या बनता है वो देख, कहाँ बॉम्ब फूटता है कहाँ नहीं, उसे संभालो। या भारत में क्या हो रहा है इसकी परेशानी मत लो। और ना ही भारतीय मुसलमान को पाकिस्तानी से कुछ लेना देना है, वो बस कुछ है गिनती के, बाकियों को नहीं लेना देना। तो आप अपने में मस्त रहो, वहाँ बॉम्ब फोड़ो, दिवाली मनाओ, कुछ भी करो, भारत में इंटरफेयर नहीं करना। अभी देखते हैं हम आगे उन क्या कहता है। मेरा नाम है सैनिक इमरान। इंडिया वालों के साथ जंग की है उन्होंने, और जो पाकिस्तान में इंडियन रहते हैं हम तो उनकी इज्जत करते हैं। हम तो आज तक आपने सुना कि इंडियन जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको कुछ कहा है? पाकिस्तानियों की इज्जत कर लो। सुना कि इंडिया वाले जो हैं वो पाकिस्तान वालों को, जो मुसलमान है वहाँ के, उनको नुकसान पहुँचा रहे, उनकी मस्जिदें अल्लाह तोड़े। और यहाँ पे भी ऐसे दिखाया गया है। कौन सी मस्जिद तोड़ दी भाई, सिर्फ वो बावरी ढांचा तोड़ा, वो भी हमारा मंदिर है इसलिए, उसके नीचे हमारा मंदिर है, वो हमने वापस लाया। हम कोई मस्जिद तोड़ते नहीं, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हम 80 करोड़ है, 80% है, 100 करोड़ है हम, अगर हम चाहे ना कुछ भी कर सके, लेकिन नहीं ना, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हमें शांति से रहने दो। हमारे मंदिर 40,000 तोड़े गए, वो वापस दे दो, बस हमें किसी से कोई लेना देना ही नहीं। आप 1 क्या 2 क्या, आप 10,000 क्या, 1 लाख 1 करोड़ अपनी जगह पर कुछ भी बना, हमें कोई लेना देना नहीं, बस हमारे मंदिरों को बख्श दो। एक हिंदू और एक मुस्लिम है, हिंदुइज्म को तो बहुत ऊंचा दिखाया गया और मुसलमानों को बहुत ही थोड़ा सा हिंदुइज्म कभी खुद को ऊंचा नहीं दिखाता। हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि भगवान तक पहुंचने के काफ़ी सारे रास्ते हो सकते हैं, और ये इम्पोर्टेंट नहीं कि एक ही रास्ता सबको पसंद आए। लोगों की अलग अलग विचारधारा होती है, तो अलग अलग रास्ते लोग पसंद कर सकते हैं, और उन्हें पूरा अधिकार है कि वो उनके रास्ते का चयन खुद करें। सो हमारे धर्म में तो बाकियों को भी सही कहा गया है, बस उनके कर्म अच्छे होने चाहिए। मतलब अहिंसा हो, लोगों में सद्भावना हो, दूसरों के खिलाफ द्वेष ना हो। तो क्या कहे पाकिस्तानी भाई, शुरू कर। मैंने यही बात मैंने पिछले अपने रिएक्शन में की, और लोगों को इतनी बुरी लगी कि वो पता नहीं मैंने क्या ही कह दिया। अब पाकिस्तान का कहते नाम नहीं ले रहे, लेकिन जो मुसलमान है ना वो पाकिस्तान में आए रहें, और कुछ रह भी रहे हैं इंडिया से जो मुसलमान आए हैं हमारे पाकिस्तान से, सिख भी रह रहे हैं, मुसलमान भी हैं, और जो है ना चाइनीज़ भी रह रहे हैं, ठीक है, अफ्रीका से आए हुए लोग वो भी रह रहे हैं, तो सभी ईसाई भी हैं हमारे पास। लेकिन हम किसी को कुछ नहीं करते, हम तो कभी नहीं पाकिस्तान में दंगा फैला रहे कि ये पाकिस्तान। सिखों की लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, हिंदुओं की लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, ज़बरदस्ती उठाया जा रहा है, बूढ़ों के साथ शादी की जा रही है। अभी कुछ छुपता नहीं है, ऐसे सफ़ेद झूठ ना बोला करो। ये मुसलमान है या फिर हिंदू आए हुए हैं उधर से, इंडिया से हैं, हम इन्हें मार दें, ये अपना मुंगल आएंगे। नहीं, हम लोग तो भाई मोहब्बत करने वाले हैं। हाँ, जो भी इंडिया से आएगा हम तो उसको गला लगाएंगे, प्यार करेंगे। उनको ये भी फेक लगती है बात। यार मेरा भी यूट्यूब चैनल है उमर अफजद के नाम से, मैं भी अपना दिखाता हूँ आप लोगों को। लेकिन आप लोगों ने ये जो बनाया ना मूवी, जो मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्व, मुझे ये थोड़ी सी यार
नहीं अच्छी लगी, क्योंकि इनमें मुसलमानों को आप लोगों ने बहुत ही बुरा दिखाया है। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं तो अब देखो, सच्चाई दिखाई तो डैश डैश को बुरा दिखाए, अब बुरे को बुरा भी ना दिखाए। हम कहाँ कह रहे कि ये पूरा सेक्टर खराब है, हम तो जिन्होंने कहा वो दिखा रहे हैं ना, ये तो सच में हुआ है, अब झूठ थोड़ी दिखाया गया है। बात करूँगा वो बात सच है, और लेकिन जो ज़्यादा बात जो मुझे बुरी लगी है वो ये है कि हमें आप लोगों ने हमें बहुत ही नीचा दिखाया और एक हिंदू से मुसलमान को बचवा रहे हैं। यार ऐसे तो नहीं ना होता। वो उसमें ये बात कर रहे हैं कि टेररिज्म फैलाते हैं, तुम जिसको गले मिल रहे थे वो तुम्हारा दुश्मन है। तो यार हर एक इंसान ऐसा नहीं होता, वो कुछ होंगे जो पैसे लेके उसकी खातिर करते हैं। तो वो जैसे कि हिंदू भी तो हो सकता है, वो अपनी दाढ़ी रख दे और कहे जी मैं मुसलमान हूँ और मैं फैला रहा हूँ, लेकिन उसको ये बात आ ही गई जो कि 26/11 में हुआ था। कलावा बांध के आए थे वो आतंकवादी, पाकिस्तान से मुसलमान थे, कलावा बांध कर आए थे, हिंदू आईडी कार्ड थे उनके पास। और हल्ला होने के कुछ ही दिन बाद एक पॉलिटिकल पार्टी का एक बड़ा लीडर पुस्तक छापता है, हिंदू टेरर। क्या है यार, मतलब इतनी जल्दी पुस्तक छाप भी दिया, क्या स्पीड है, अरे वाह। इतनी ग्रो तो हमारी रीच भी नहीं कर रही वीडियो की, उतनी जल्दी तो उन्होंने बुक लिख दी, हिंदू टेरर। और बाद में अगर तुकाराम जी उस आतंकवादी को, जिहादी को जिंदा ना पकड़ते तो शायद ये तो कह ही देते कि वो हिंदू ही थे। मतलब इतने लगे हुए हैं ना हिंदू को टेररिस्ट साबित करने में, चाहे वो करे ना करे, किसी को भी ले आएंगे, कलावा बांध देंगे, हिंदू आईडी कार्ड दे देंगे, भाई ये हिंदू टेरर है, हिंदू टेरर है। तो आपको क्या पता उसने पैसे नहीं है। अब आइए इंडिया की बात करते हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे आपकी किसान का हुआ था मसला, तो उसमें तो कोई एक्टर नहीं बोला, हमने इस पर बात बोलना चाहिए। कर दी है। हिंदू थे आपके सारे भाई थे जो किसान थे वहाँ पे, इंडिया वालों की। ये मैंने सारी वीडियो देखी है किसान वाली, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह शेयर करूँगा आगे भी। लेकिन मुझे मूवी 50 से 20 लगी है, क्योंकि सारे टीवी एक्टर थे, तीनों लड़का लड़की और कुछ में भी, और जो बीच में था वो लड़का जो पापा था, वो जो उसको कह रहा था कि तुम हिंदू आते हो तो ऐसे, वो भी तो 50-50 था बस। एक सनी देओल की बन रही है गदर 2 पाकिस्तान ऐसे तो नहीं ना। अब की भी वो पाकिस्तान के खिलाफ ही बना रहे हैं, इनको कोई और काम ही नहीं है, पाकिस्तान में फिल्म बना देंगे, पाकिस्तानी इंडिया देखें। अरे आपको क्या काम है यार जिहादी बेचने के अलावा? मतलब आप जिहादी बेचो, टेररिस्ट भेजो, कोई बात नहीं, हम मूवी बना दे तो भाई गलत। हम अगला रिएक्शन वीडियो देखते हैं। काफी सारे मसले खड़े होंगे। इस तरह किस तरह की मूवी बनाई है, जब इसमें टारगेट किया गया ना कि कोई सोच कर होती है, सच के ना टारगेट। ये चीज़ें डाल रहा है कि दिल को मुस्लिम नहीं कर रहा है, पीड़ित कर रहा है, खतरे में है, सब ये चीज़ें डाल रहा है। बाकी क्या इस तरह कुछ अगर खतरा, अभी PFI को बैन किया ना, क्या हुआ था, क्या कहते उन्हें, क्या लिखा था उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में, 2047 इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। और फिर हिंदुओं का क्या होगा आप सोच ही सकते हो, क्योंकि हमारे साथ हो चुका है पहले, काफ़ी सहा है हमने। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब हम में कोई छत्रपति शिवाजी महाराज खड़े होते हैं, जब महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, राजा राजा चोला खड़े होते हैं, तो इनकी पतलून गिली कर देते हैं। दिखाएंगे तो डेफिनेटली से लोग भड़केंगे। इंडिया में कितने ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, बहुत ही पीसफुली सब रहते हैं। लेकिन इस तरह मूवीज अगर बनेंगी तो डेफिनेटली वो लोगों को दूसरे खिलाफ उठा उठेंगे, ये चीज़ उसकी माइंड में आएगी। तो अभी जैसे PFI को बैन किया तो काफ़ी सारे मुस्लिम हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो खुश भी है। वो कहते हैं कि अगर कुछ गलत कर रहे थे, भारत के खिलाफ कुछ कर रहे थे, उन्हें बैन करना ही चाहिए। और कुछ उसके साथ भी है, तो दो टाइप के भाई। और जो उसके साथ है उनका क्या ही कहना,
और जो भारत के साथ है और हमारे भाई है। कुछ दिखाया गया था इसमें, और सी बात ये वाली बात थी जो ऐसा कुछ सिस्टम होते हैं कि इलेक्शन हुआ करते हैं, नहीं होते हैं, तो यही सब कुछ दिखाया गया था। बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू हमको तो ये बोल रहा है कि इस तरह की मूवीज अगर बने कोई इशू नहीं है, बनने चाहे, लेकिन इस तरह अगर जनाब लोग या फिर इसमें तो खुलिया बोल रहे होते हैं कि हम ये जो है वर्ल्ड वाइड ये स्टोरी अपने आप से लिखी है ना, ये रिफ्लेक्स में नहीं है कि बस ये मूवी बनाई है, ये मूवी रियल फैक्ट्स पर है। अगर कोई कमेंट्स करेगा तो मैं उसके रियल वीडियो प्रोवाइड करूंगा इस डायलॉग्स के। इनमें जो मेजॉरिटी डायलॉग्स है उनके मैं आपको प्रूफ दूंगा जो कि रियल में कहे गए, और ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी भारत विरोधी नारे मैं आपको प्रूफ दे दूंगा अगर आप कमेंट्स करोगे तो, अगर किसी को चाहिए हो तो। बाकी सबको पता ही है। कुछ जैसा बोल रहे हैं, हमें पता है मुस्लिम और हिंदू बहुत ही अच्छे हमारे मुस्लिम गाँव देख के अगर तो चीज़ें एक साथ पुरानी बात है, आवाज़ तो करनी होती है ना, वो तो होते रहते हैं, वो तो हर जगह पॉलिटिशियंस वगैरह करते हैं, सब्सक्राइबर है, मैं नहीं बोलते, वो कहते हैं बिल्कुल हमारे फ्रेंड्स हैं हिंदू के, हमारे मुस्लिम सारे उठते बैठते हैं, हमारे हिंदू फ्रेंड है उठते बैठते हैं, लेकिन सब कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर पॉलिटिक्स की वजह से ये सब हो रहा है तो इस तरह उसको तो ये नहीं बोल सकते आप पूरी कंट्री में इस तरह नहीं, इस तरह तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। अभी इंग्लैंड में जो हुआ वहाँ कौन सी पॉलिटिक्स है, वहाँ कौन सा बीजेपी को इलेक्शन लड़ना है, जो हिंदुओं को पाकिस्तानी मुस्लिमों ने मारा, मंदिर में चले गए और गंदी हरकतें की, गंदी। कंट्री को तो हम ये नहीं बोल सकते कि देखो मुस्लिम नॉर्थ जो है इस तरह हो रही है, हिंदू इस तरह हो रहा है, या क्रिश्चियन इस तरह हो रहा है। बट ये है कि इस तरह मूवीज में भी खुलेआम है बोल रहे थे कि मुस्लिम ऐसा कर रहा है, इसको हम इस तरह हिंदुत्व खतरे में ये वो, इससे तो लोग रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। धर्म और कार्ड यूज करके चाहे जैसे हिंदू हो, मतलब ये यूज करते हैं। अभी बेचारे मेरे ख्याल में जो भी प्रोड्यूसर है जो भी है वो पूरा भी नहीं सोच रहे कि चलो इसमें बनाते हैं। आजकल वैसे बॉलीवुड जो है किसी खतरे में है, लोग जो है बॉलीवुड की मूवी आजकल देखते भी नहीं है, तो इस तरह की मूवी से बनाएंगे तो ये लगेगा कि हम लोग जो है पैसे कमाएंगे, ये भी तो हो सकता है कि वो मूवीज का बनाने का क्या मैसेज दे रहे हो लोगों को। अगर कोई सच दिखाकर पैसे कमा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसे हमारे जाएंगे और हम सच दिखाने वाले को पैसे देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बता दे भाई कमेंट्स में, आप मत जाना देखो। क्या बता रहे हो अभी इस तरह हमारा खतरे में नहीं है, बिल्कुल नहीं खतरे, ना प्रोड्यूसर और ना जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है जो ये लोग नहीं बचा सकते। हिंदुत्व खतरे में नहीं है। और काफ़ी लोग कहते हैं कि हिंदुत्व को क्या ही हो जाएगा, हिंदू कितने सालों से है, आज भी है, इतने हमले हुए। हिंदू कितने बड़े थे, एक टाइम पर हिंदू दुनिया की सबसे बड़ी आबादी थी। आई थिंक 100 साल पहले भी हिंदू सबसे बड़ी आबादी थी, लेकिन आपको हिंदू में बौद्ध भी ऐड करने पड़ेंगे, सिख और जैन भी, क्योंकि ये भी हिंदू ही है। आप अगर हिंदू नहीं चाहते कहना तो सनातनी कह सकते हो। सनातनी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी थी, और क्या हो गए आज, क्या कितने कम हो गए, कैसे हो गए? अफगानिस्तान में मार दिया, भगा दिया, पाकिस्तान में मार दिया, भगा दिया, बांग्लादेश में वही, सभी जगह वही हो रहा है। और सिर्फ भारत के बाहर नहीं, कश्मीर में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ अभी पिछले साल, और साउथ में केरल में क्या हो रहा था। क्या है, हिंदुओं का क्या है, जब तक आग घर तक नहीं आती वो आनंद लेते हैं दृश्य का, और जब आग घर तक आ जाती है तब होते परेशान कि भैया अब क्या करें, अभी समय निकल गया, अभी आपको कुछ नहीं करने का, अब वो आग करेगी जो करना है वो। जो है आजकल अगर देखो फिर बड़ी इकोनॉमी है हिंदुस्तान, कहाँ से रिलीजन की लिहाज से भी देखें तो दूसरे तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। ये चीज़ इस तरह की मूवी से ना खतरे में आएगी ना बचेगी। सही से उल्टा लोग जो है भड़केंगे, लोग जो है निकलेंगे, गलत असर पड़ेगा लोगों को। मैंने पहले ही कहा, अगर सच बोलने से लोग भड़कते हैं तो भड़के। मुस्लिम होंगे, उनकी क्लैशेस होंगे, मसले होंगे, इस तरह नहीं करना चाहिए, इस तरह जो है टारगेट नहीं करना। हिंदुइज्म से या जो मुस्लिम्स है इस तरह
समाज के लड़के और जो लड़कियां अपनी छातियां हिलाकर कुछ लाइक्स बटोर रही हैं, अपने बच्चों का बिल्कुल सरकारी और बिल्कुल प्लानिंग के तहत ब्रेन वॉश कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, हिंदुत्व नाम की एक अगर इसमें सरकार का हाथ होता तो इतनी लो बजट मूवी होती क्या? इसमें कोई बड़ा एक्टर नहीं आता? अगर सरकार चाहती तो, सरकार चाहती तो सब होता। भड़काऊ फिल्म बना दी गई है और वो ट्रेलर भड़काऊ। आ चुका है। अब आप ये समझ लीजिए ये फ्लॉप तो होगी ही होगी, फ्लॉप नहीं होगी, इंटरनेशनल लेवल पर बैन भी होगी। ये पूरा इंटरनेशनल लेवल पर हो जाए बैन, हम काफ़ी है इसे हिट कराने के लिए। यकीन है इस बात पर, और इसकी जो पीछे की वजह है वो भी आपको बताऊंगा। इसका ट्रेलर अगर आप देखेंगे तो इसके ट्रेलर में ही कॉलेज के अंदर से लेकर कॉलेज के बाहर तक मुसलमान को आतंकवादी दिखाया गया है। और पहली बात, सभी को नहीं दिखाया गया, वो कुछ एक को दिखाया गया। सो पहले कॉमन ना करे कि सबको दिखा दिया गया, एक को दिखाया गया। तो वो सिर्फ देशभक्त दिखाया गया है। हिजाब कर हिंदू देशभक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा धर्म कहता है राष्ट्र प्रथम धर्म नंतर है, हमारा धर्म कहता है। सो जो भी हिंदू है, जो कि धर्म को फॉलो करता है, उसके लिए सबसे प्रथम अपना राष्ट्र ही होता है, और वो राष्ट्र के लिए कुछ भी करने के लिए कभी भी तैयार होता है। वो अपने मातृभूमि से कभी भी दगा नहीं करता। दिवाली को आतंकवादी दिखाया गया है, मतलब खुला खुला। लेकिन अच्छा है ये फिल्म बनी है कि अच्छा खुल्लम खुल्ला हिंदुओं को गुंडे दिखाना, पुजारी को भ्रष्टाचार दिखाना, हमारे भगवानों का मजाक उड़ाना, सेकुलरिज्म। ताकि पूरी दुनिया में पता चल जाए कि इस्लामोफोबिया भारत में किस प्रकार से बिल्कुल इंग्लैंड में हिंदुओं को मार दिया जा रहा है, मंदिरों पर अश्लील हरकतें की जा रही है। हिंदू फोबिया फिर भी नहीं है। और आपको मैं कह दूँ, हिंदू फोबिया कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी आने के बाद हुआ है, 2014 के बाद हुआ है। जितनी मुझे जानकारी है, शायद वल्लभ भाई पटेल जी ने सबसे पहले हिंदू फोबिया शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि हिंदू फोबिया है, इस दुनिया में अस्तित्व करता है। उन्होंने 70 साल पहले कहा था, और आज तो बढ़ गया है। और जो लोग सेकुलर कहते कि बीजेपी आने के बाद, नहीं भाई, वल्लभ भाई पटेल बीजेपी में नहीं थे, कांग्रेस में थे, और तब तो बीजेपी थी भी नहीं। ऑफिशियली सरकार के इशारों पर और सरकार के ही फायदे के लिए फैलाया जा रहा है। मैंने पहले ही कहा, अगर सरकार के इशारे पे होता तो ना इसका बजट लो होता, और ना इस पे कोई बड़ा एक्टर नहीं है, ऐसा नहीं होता। बड़ा एक्टर होता, पैसा लेकर कोई भी आता। इसलिए कह रहा हूँ समझदार बनो, दिमाग को ना रखो। ये कॉलेज में पढ़ने वाली खासकर मुस्लिम लड़कियाँ हैं ना, ये जो तुम घूमना फिरना इधर उधर कॉलेज बंक करके यहाँ चले जाना, ट्रिप में चले जाना, ऑफिस में काम करने वाली ट्रिप, ये तुम्हें मालूम नहीं है। चलो तुमने अपना ईमान तो खराब कर ही लिया है, लेकिन कम से कम तुम अपनी वजह से पूरे इस्लाम को बदनाम ना करना। जाग जाइए। देखो भाई, मैं हिंदू गर्ल्स को बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप घूमिए भाई, आपकी लाइफ है, कॉलेज लाइफ कभी कभी बंक भी बनता है, एंजॉय कीजिए, मर्यादा में रहकर कुछ भी करें, कोई बात नहीं। और सिर्फ गर्ल्स को ही नहीं, बॉयज़ को भी, बॉयज़ भी लिमिट्स में ही रहे। ऐसा नहीं कि बॉयज़ ना रहे, बॉयज़ भी लिमिट्स में रहे, सभी रहे। समझदार बनिए, मत करो समझदार बनिए। हिजाब नहीं करना है मत करो, लेकिन अपनी एक रेड लाइन बना लो कि वो लोग पूरी प्लानिंग के साथ, संघियों ने पूरी प्लानिंग के साथ काम करना शुरू कर दिया है। देखिए भाई, हम किसी को भी नहीं फंसाते, नहीं हम नाम बदल कर किसी को अपने लव मैरिज में ले आते या ऐसा कुछ हम बिल्कुल नहीं करते। और ना ही हम कभी कहते हैं कि भाई कहना चाहिए, बिल्कुल ना करें भाई। अगर सच्चा प्यार हो तो अलग बात है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप किसी को फंसाओ, लव जिहाद का शिकार बनाओ, मतलब वाइस वर्सा, बिल्कुल ना करें भाई। अपने संस्कार वैसे नहीं है। अगर हो सके तो अपने ही धर्म में शादी करें। हाँ, अगर आपको प्यार हो गया है तो कोई बात नहीं भाई, वो आपकी निजी ज़िंदगी है, आप अपने विवेक से आपका फैसला ले सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और मैं बता दे रहा हूँ, अगर कोई मुझे रिप्लाई देगा इस वीडियो का तो मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि फैक्ट्स के साथ आना, हवा हवाई बातें मत करना। फैक्ट्स ले आना, कहाँ हिंदू ने बॉम्ब फोड़ा, धर्म के नाम पर कहाँ मारा,
तो पहले फैक्ट्स के साथ आना, हवाई बातें के साथ रिप्लाई ना करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।